हेलो एवरीवन, वेलकम हो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल्स के बारे में कि सेल क्या होते हैं। जो हम अभी तक सर्किट के अंदर बैटरी यूज करते आए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इसका लिखते आए हैं या फिर सेल यूज करते आए हैं, तो सेल के बारे में पढ़ते हैं, सेल की पूरी स्टडी करते हैं। सेल का कॉम्बिनेशन कैसा कैसे होता है, सेल के अंदर ईएमएफ क्या होता है, सेल का टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इन सभी बातों की आज हम चर्चा करेंगे। ये बेसिकली पार्ट तो रह गया है, जो 5th चैप्टर था अपना इलेक्ट्रिक करंट, उसके अंदर ये पॉइंट्स डाला हुआ था बीच के अंदर सेल्स के बारे में। लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा सा जरूरत किसका पड़ेगा, किरचॉफ के सेकंड लॉ का पड़ेगा। उस आधार पर हमने इसको छोड़ दिया था। कल हमने किरचॉफ के नियम कंप्लीट कर लिए थे, तो अब हम कंप्लीट करते हैं सेल के बारे में स्टडी। तो सेल क्या होता है, बेसिकली जो अपना मार्केट के अंदर मिलता है या फिर अपनी घड़ियों के अंदर देखा होगा, जो सेल होता है ऐसा सिलेंड्रिकल शेप वाला, जिसके दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। ये जो सेल जब किसी भी सर्किट के अंदर लगाया जाता है तो उसके कारण क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है, और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है, तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, मार्केट में आने वाले सेल के ऊपर जो एक पोटेंशियल लिखा रहता है, जैसे कि एक छोटा सेल आता है उस पर पोटेंशियल लिखा रहता है 1.5 वोल्ट। तो ये 1.5 वोल्ट होता क्या है, ये 1.5 जो वोल्ट होता है ये सेल का ईएमएफ होता है, सेल का ईएमएफ। तो पहले बात करते हैं सेल। अच्छा, केमिस्ट्री के हिसाब से सेल दो प्रकार के हो सकते हैं, एक प्राइमरी सेल एक सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल कौन से होते हैं, जिनको हम चार्ज नहीं कर सकते, जैसे घड़ियों वाले सेल आते हैं जिनको हम वापस चार्ज नहीं कर सकते हैं, प्राथमिक सेल। एक होते हैं सेकेंडरी सेल, जिसे द्वितीयक सेल बोलते हैं, जैसे कि माइक के अंदर जो बैटरी यूज की जाती है, सेल यूज किया जाता है, उसको दोबारा चार्ज किया जा सकता है। तो दो प्रकार के सेल आते हैं, एक को चार्ज किया जा सकता है, एक को चार्ज नहीं किया जा सकता। ये केमिस्ट्री होती है सेल की। अच्छा, सेल की केमिस्ट्री के अंदर अगर सेल की केमिस्ट्री हम पढ़े कि सेल होता क्या है, तो सेल के अंदर बोला जाता है कि दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। मान लिए ये क्या है, एक नेगेटिव टर्मिनल है और ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है। अब इस सेल से अगर हम कोई सर्किट जोड़ देते हैं, इस सेल से कोई सर्किट जोड़ दिया हमने और उसमें एक रेजिस्टेंस भी जोड़ दिया, ये एक सर्किट से सेल को जोड़ दिया गया है। तो सेल क्या करवाएगा, सेल के बारे में एक सबसे बड़ी गलतफहमी जो होती है वो क्या होती है कि सेल चार्ज प्रोवाइड करवाता है, आवेश प्रोवाइड करवाता है इस परिपथ के अंदर बहने के लिए, जो कि गलत बात है। सेल कभी भी आवेश या चार्ज प्रोवाइड नहीं करवाता है, चार्ज उपलब्ध नहीं करवाता है। सेल क्या करता है, सेल एक तो पोटेंशियल डिफरेंस करता है, दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कर देगा, तो वहां पर चार्ज जो होगा, पॉजिटिव चार्ज, वो हाई पोटेंशियल यानी कि उच्च विभव से लो पोटेंशियल यानी कि निम्न विभव की ओर गति करने लग जाता है। तो सेल एक तो क्या काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस का काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस का। एक सेकंड ये बोला जा सकता है कि सेल इस परिपथ के अंदर जो बहने वाले चार्ज होते हैं उन चार्ज को ऊर्जा देने का काम करते हैं। जैसे कि ये जो सेल है ये किसी मीडियम के अंदर डूबे रहते हैं, सेल के चारों तरफ मीडियम होता है जिसे इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है, विद्युत अपघट्य। जैसे कि घड़ी वाले सेल को फोड़ के देखते हैं तो बीच में एक रोड होता है, उसके चारों तरफ और पाउडर बना रहता है, फिर उसके चारों तरफ लेयर होता है। तो जो पाउडर का फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य। अब देखो होता क्या है, हमें पता है कि नेगेटिव जो होता है वो फ्लो करता है, जनरली नेगेटिव फ्लो करता है, पॉजिटिव तो हम बोल देते हैं। तो नेगेटिव फ्लो करता है यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन इस रेजिस्टेंस से होकर गुजरेगा, इधर से होते हुए इस तक आ जाएगा, यानी नेगेटिव टर्मिनल से निकल करके पॉजिटिव टर्मिनल तक आ जाएगा। तो करंट क्या होगी, करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी।
करंट इसके अपोजिट में। लेकिन फ्लो कब होगी? जब ये सर्किट कंप्लीट होगा। और सर्किट कंप्लीट कब होगा? जब ये यहाँ पर आया हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच जाए, यानी कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच जाए। अगर ऐसा हो जाए कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके यहाँ चला जाए तो सर्किट कंप्लीट मान लिया जाएगा। मान लिया जाएगा, फिर हो ही जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इधर गया, रेजिस्टेंस को एनर्जी दी, इधर से आते हुए पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट साइड में, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट साइड में करंट का फ्लो होता है। धारा प्रवाह किधर होती है? धारा का प्रवाह आवेश के यानी इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है। तो इलेक्ट्रॉन यदि नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा होता है तो धारा हमें पता है पॉजिटिव टर्मिनल से हम निकालते हैं और नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं, तो धारा ऐसे बहेगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है, वो गौर करने वाली बात ये है कि ये तो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब इस पॉजिटिव टर्मिनल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा, जैसे कि एक नेगेटिव प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ प्रोड्यूस होगा। सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र जो होता है, वो धनावेश से ऋणावेश की तरफ प्रवाहित होता है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन पर बल, इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव पार्टिकल पर बल इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। विद्युत क्षेत्र, अरे ये तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में गति करता है और नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में। तो ये नेगेटिव पार्टिकल है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा, यानी कि जो नेगेटिव पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन अपना है, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पर ही रहना चाहेगा। ये नेगेटिव पर क्यों जाएगा साहब? ये नेगेटिव पर इसलिए जाता है कि ये जो नेगेटिव, इसके अंदर जो बीच में मीडियम बना हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट बना हुआ है, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ये जो विद्युत अपकट्टे हैं, इसके अंदर एक रिएक्शन चल रही होती है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन चल रही होती है इसमें। ये आप पूरा का पूरा सिनेरियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री का चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके अंदर पढ़ोगे आप कि सेल के अंदर विद्युत अपकट्टियों में एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रेडॉक्स अभिक्रिया ये चलती रहती है लगातार। ये जो मीडियम अंदर पड़ा हुआ है और ऊष्माक्षेपी रिएक्शन चलती रहेगी, तो ऊष्माक्षेपी रिएक्शन के कारण क्या होगा? पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा रिलीज होगी, यानी कि एनर्जी रिलीज होगी। ऊर्जा मुक्त होगी। इस वाले रिएक्शन के अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है। तो इस वाले जो पार्ट है जहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स डूबे हुए हैं विद्युत अपकट्टे में, वहां पर बहुत ज्यादा ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा क्या करेगी? जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, जो इलेक्ट्रॉन, जैसे कि इलेक्ट्रॉन गति करता हुआ यहां पर आ गया, पॉजिटिव टर्मिनल पर आ गया। अब ये जो अंदर की तरफ ऊर्जा पड़ी हुई है, ये ऊर्जा क्या करेगी? इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाएगी, इनको ऊर्जा प्रदान करेगी ताकि ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा सके। जब ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर जाकर के सर्किट कंप्लीट कर देंगे। तो सेल के अंदर जो मिलने वाली ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को प्राप्त करके ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब देखो सेल का अंदर का काम क्या होता है? सेल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन वायर से इलेक्ट्रॉन निकला, वो इधर से होते हुए इधर आ गए। इसके अंदर क्या बढ़ती जाएगी? अब एनर्जी बढ़ती जाएगी।
ये जो इलेक्ट्रोलाइट है अंदर वाला, इसके अंदर एनर्जी बढ़ देगा, एनर्जी बढ़ देगा, फिर इधर गति करके बढ़ी हुई एनर्जी को ले जा करके रेजिस्टेंस या यहाँ पर कुछ भी हो सकता है आउटपुट के तौर पर, बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, मोटर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको ये एनर्जी देगा। जब ये अपनी एनर्जी इसको देगा तो फिर इसके बाद में एनर्जी की कमी हो जाएगी, एनर्जी कमी हो जाएगी तो फिर ये पॉजिटिव टर्मिनल के पास में आएगा, फिर ये पॉजिटिव टर्मिनल से एनर्जी देगा, ये एनर्जी लेकर के नेगेटिव टर्मिनल के पास में जाएगा, नेगेटिव एनर्जी के पास में जाकर के फिर ये बाह्य सोर्स जो जुड़ा हुआ है, कुछ भी वायर से अपने बल्ब जुड़ा हुआ है, पंखा जुड़ा हुआ है, उसको फिर ये एनर्जी देगा, एनर्जी देकर के अपनी एनर्जी का लॉस करेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अरे एनर्जी ये जो होती है, पोटेंशियल जाता कहाँ है, पोटेंशियल एनर्जी का वो होता है, तो एनर्जी जो होती है अपनी, वो जो बाह्य सोर्स होता है, जो बल्ब हो सकता है, पंखा हो सकता है, उसको एनर्जी देता है, एनर्जी देकर के ऊर्जा मुक्त होता है, ऊर्जा मुक्त कर देता है यहाँ पर, फिर वापस से आता है पॉजिटिव के पास में, यहाँ पर आकर के ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, इस इलेक्ट्रोलाइट से फिर एनर्जी लेता है, फिर एनर्जी लेकर के जाता है, तो फिर इसको सोर्स को एनर्जी देता है। तो ये सोर्स चलता रहता है। यानी इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का काम होता है एनर्जी यहाँ से उठाना और उस एनर्जी को यहाँ पर ड्रॉप करना। यानी कि इलेक्ट्रॉन तो एक कैरियर की भांति व्यवहार करता है। किसका कैरियर होता है, ये एनर्जी ट्रांसफर करने वाला सिस्टम होता है। इलेक्ट्रॉन या चार्ज जो होता है, वो चार्ज तो क्या काम करता है, चार्ज एनर्जी को ढोने का काम करता है। इस सेल से एनर्जी लेता है, बाह्य सोर्स को एनर्जी देता है, वापस आता है, फिर एनर्जी बढ़ता है अपने अंदर, फिर ऊर्जा देता है, फिर वापस आता है। ये काम करता है अपना इलेक्ट्रॉन। इसी के कारण तो जो बाह्य परिपथ के अंदर जो जुड़ा रहता है उसे ऊर्जा मिलती है। जो बाह्य सोर्स जुड़ा होता है उसे ऊर्जा कहाँ से मिलती है लगातार, उसे ऊर्जा ये जो सेल अपनी बैटरी, जो सेल जो भी जुड़ा हुआ रहता है उससे मिलती है। बैटरी अपनी ऊर्जा कैसे देती, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देती है और इलेक्ट्रॉन ले जाकर के इस ऊर्जा को यहाँ पर मुक्त करता है। तो रियल के अंदर ये सीन होता है, जो सीन हम पढ़ रहे होते हैं, जो सीन हम ये पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 20 वोल्ट की बैटरी है या सेल है, जो भी है, तो हम क्या बोलते हैं कि अगर यहाँ पर पोटेंशियल V होगा तो इसके दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल V होगा। यानी कि ये इसके ऊपर V पोटेंशियल कहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा था, इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा था, यहां से ऊर्जा लेगा, ऊर्जा ले जा करके इस रेजिस्टेंस को ऊर्जा देगा, फिर ऊर्जा मुक्त होकर के फिर वहां पॉजिटिव टर्मिनल पर आएगा, फिर इसके ऊपर यहाँ पर बैटरी क्या काम करती है, इस इलेक्ट्रॉन के अंदर ऊर्जा प्रोवाइड करवाती है, इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा से बढ़ती है, ये इलेक्ट्रॉन फिर जाता है, फिर यहाँ पर एनर्जी रिलीज करता है, फिर आता है, ये काम लगातार चलता रहता है। तो बैटरी क्या काम करती है, चार्ज प्रोड्यूस करने का काम नहीं करती है। सेल या बैटरी के लिए एक चीज बोली जा सकती है कि it does not provide या produce charge, it provide energy to बल्ब बोल सकते हो, फैन बोल सकते हो, मोटर बोल सकते हो, ये तो बाह्य सर्किट के अंदर कोई भी जुड़ा हुआ रहता है। यह जो होगा सेल, ये कौन, सेल आवेश प्रदान, आवेश उत्पन्न नहीं करता, यह ऊर्जा प्रदान करता है जो इलेक्ट्रॉन को दी जाती है तथा इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ के अवयव को
देता है। सेल क्या करता है? बेसिकली चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता है, सेल एनर्जी ट्रांसफर करता है। सेल अपने अंदर से जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को देता है, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को ले जा करके बाह्य सोर्स के अंदर जो भी लगा हुआ रहता है उसको प्रदान कर देता है। अच्छा, फिर सेल के लिए एक परिभाषा, ये तो बात है सेल की, सेल होता क्या है, सेल काम क्या करता है और कैसे काम करता है। तो सेल का बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट काम ये दो है। अपने के हिसाब से ये वाला काम सेल का नहीं, ये वाला काम फिर केमिस्ट्री का आ गया। अपने हिसाब से तो क्या काम है? 2 पॉइंट। पहला, सेल कभी भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता है। दूसरा, सेल हमेशा एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। जो एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल परिपथ जो होता है, सर्किट होता है, उसके अंदर जो भी एलिमेंट जुड़े हुए रहते हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करता है सेल, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो अब यहाँ एक पॉइंट हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, सेल के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट तो हम बोले कि ईएमएफ, सेल के लिए एक पॉइंट बोला जाता है ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। इसको शॉर्ट में ईएमएफ भी बोला जाता है, वैसे ईएमएफ के रूप में जाना जाता है। इसका सिंबल जो होता है वो ऐसे ई के रूप में दर्शाया जाता है। तो ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल का टर्मिनल पोटेंशियल होता है जब सेल किसी सर्किट से नहीं जुड़ा हुआ रहता है। सेल का टर्मिनल पोटेंशियल भी होता है। जैसे कि ये पॉजिटिव प्लेट है, तो इस पॉजिटिव प्लेट का अगर मैं पोटेंशियल बोलूं प्लस वी प्लस वाला, और इसका मैं बोल देता हूं माइनस वी माइनस वाला। इसका है माइनस वी, इसका है प्लस वी, प्लस का माइनस का। ये सेल की दोनों प्लेटें हैं। तो इसके लिए क्या परिभाषा बोली जाती है कि जब सेल किसी सर्किट से जुड़ा हुआ नहीं होता है, जब सेल किसी सर्किट से जुड़ा हुआ नहीं होता है तब सेल के दोनों टर्मिनल, यानी कि मैं इसे यहां पर बनाऊं, जैसे कि ये सेल है, इसका ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, इस पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल V प्लस, और ये नेगेटिव प्लेट इसका पोटेंशियल V माइनस। और ये अभी फिलहाल किसी सर्किट से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी सर्किट से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि अपने मार्केट के अंदर जो नॉर्मल सेल होता है उसी सेल की बात कर रहे हैं जो किसी सर्किट से जुड़ा हुआ नहीं है। तो उसके दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल होता है, उस दोनों टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल को ही बोला जाता है ईएमएफ। कितना होता है? V प्लस माइनस माइनस V माइनस वाला। ये होता है दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल, या ऐसे अभी बोल दो डायरेक्टली, दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल ही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। ईएमएफ क्या होता है? दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। कब? व्हेन सेल आर नॉट कनेक्टेड विद सर्किट, व्हेन सेल आर नॉट कनेक्टेड विद सर्किट, जब सेल किसी सर्किट से जुड़ा हुआ नहीं होता है तो सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ कहा जाता है। लेकिन ये तो फोर्स टाइप का कुछ लग रहा है, ये तो वोल्टेज टाइप का लग ही नहीं रहा। तो फोर्स टाइप का से क्यों बोला जाता है वो सुनो। देखो, पहले जो था पुराने जमाने के अंदर सेल के अंदर क्या रिएक्शन चलती रहती थी, ये उष्माक्षेपी रिएक्शन होती रहती थी। उस उष्माक्षेपी रिएक्शन के कारण पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ खुद तो जाएगा नहीं, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसे धकेलता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ धकेलता है। तो ये पॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव में तो जा नहीं सकता,
जाता है। कैसे जाता है? ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन से जो ऊर्जा मुक्त होती है, उस एनर्जी को लेकर के ये यहां से यहां तक जाता है। इसे बाह्य बल बोल दिया जाता है, या फिर बोल दिया जाता है कि इसको इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो एक मोटिव फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है जो इसको पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ ले जाएगा। कौन सा फोर्स? जो इसके कारण एनर्जी लेकर के लगेगा। एक फोर्स लगता है जिस फोर्स के कारण ये पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव, अरे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन खुद नहीं जा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये फिर भी जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पर सर्किट के अंदर, जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसमें ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा के कारण यहाँ पर फोर्स लगता है और इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ पहुंचा दिया जाता है। तो वहां पर एक फोर्स टाइप लगता है, इलेक्ट्रॉन पर एक मोटिव फोर्स लगता है या वाहक बल लगता है। उस मोटिव फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो उसका नाम इस आधार पर, पहले फोर्स के आधार पर पड़ा, लेकिन मेन बात तो पता चला कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रियल में होता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका यूनिट भी क्या होगा? यूनिट भी इसका वोल्ट ही होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट, फोर्स यानी न्यूटन नहीं, क्या होता है? वोल्ट होता है इसका यूनिट। इसका यूनिट वोल्ट ही होता है। ये एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है। कब का? जब सेल किसी सर्किट से जुड़ा हुआ नहीं होता है। जैसे कि मार्केट के अंदर अपना सेल आता है, घड़ी वाला है, उस घड़ी वाले सेल के ऊपर पोटेंशियल लिखा रहता है 1.5 वोल्ट, या अलग अलग सेलों पर अलग अलग, तो 1.5 वोल्ट लिखा रहता है। तो वो किसको बताता है? वो 1.5 वोल्ट जो जुड़ा हुआ रहता है वो ईएमएफ को दर्शाता है। बेसिकली कि सेल का, जब सेल किसी सर्किट से नहीं जुड़ा हुआ तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों टर्मिनल के बीच का, वो 1.5 उस ईएमएफ को ही दर्शाता है। या फिर इसकी एक परिभाषा और दी जा सकती है। एक परिभाषा और क्या दी जा सकती है? ये हमें पता है कि दोनों पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो इसको एक परिभाषा और कैसे दे सकते हैं? एक परिभाषा और ऐसे दे सकते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है? किसी यूनिट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फोर्स लगा करके जो किया गया वर्क होता है। किसी यूनिट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट बल लगाकर जो कार्य किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और इसकी गति बल हो रहा है इधर की तरफ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इसे इधर लाना चाहता है, तो यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट बल लगा करके जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को ही क्या बोला जाता है? उस कार्य को ही बोल दिया जाता है ईएमएफ। उस कार्य को क्या बोल दिया जाता है? ईएमएफ बोल दिया जाता है। तो Q इंटू ई, ये ईएमएफ है, इसको यूं लिख लो। ऐसा हमने ई वाला सिंबल तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दे दिया, तो ऐसा वाला ई ले लो। और जो W होता है, इस W का मान क्या होता है? Q इंटू डेल्टा वी। अरे W क्या होता है? वर्क, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर पढ़ा था कि W इक्वल टू Q डेल्टा V होता है। तो Q से Q चला गया, तो बेसिकली ये जो विद्युत वाहक बल होता है, ये विद्युत वाहक बल क्या होता है? दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है। इसकी दो परिभाषाएं बोली जा सकती है। पहला, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल वह बल होता है, वह टर्मिनल पोटेंशियल होता है जब सेल किसी सर्किट से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। When cell are not connected with any circuit, then the terminal potential between the cell is known as electromotive force.
जब सेल किसी सर्किट से जुड़ा हुआ नहीं होता है तो सेल के टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभवांतर होता है, वो विभवांतर विद्युत वाहक बल के रूप में जाना जाता है। तो ये होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।